हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। हिंदी का आपको पता है कि 25 जो सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका यह 25 जो डे हमारा स्टार्ट हुआ है 25 डे, तो इसका ये 5वां डे है। ठीक है ना। तो आज हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण जो पद्यांश होता है, जो गद्यांश होता है, उसका इंपॉर्टेंट एक चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे और सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको समझ में भी आ जाएंगे। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप हम पढ़ने वाले हैं, डे आपका 5 है। ठीक है ना। क्लास 12th हिंदी की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे इस तरीके से 5 क्वेश्चन देंगे, इसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 25 डे में आपकी पूरी जो हिंदी है उसकी कंप्लीट हम तैयारी आपको करा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, जो अभी तक जो डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 4 दिनों का जो लेक्चर है वो अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको हिंदी का मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात वहां से अपनी ये चारों लेक्चर को कंप्लीट वो करेंगे। ठीक है ना। इतना अब थोड़ा सा सीरियस होने की आवश्यकता आपको भी है, तो सीरियस हो जाइए। 10 नंबर का ये है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट जो गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हम आपको सिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है यहाँ पे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन ने उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो दिख रहे हैं, एक पैराग्राफ दिया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर से इस चैप्टर के और भी तो बहुत सारे हैं, तो उसको भी हम सॉल्व आपको कराएंगे। जैसे एक और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जैसे दूसरा एक और हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब हम आपको कराएंगे जी। अब ये इस चैप्टर के जितने भी, ये जो राष्ट्र का स्वरूप है ना, इस चैप्टर के जितने भी हैं वो सब हम आज के इस वीडियो में ही हम देख लेंगे। अच्छा, हमने एक बार इसको पढ़ लिया। देखिए, जब भी आप पढ़ें तो आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप नोट करें। जैसे इसमें बार बार कौन सा शब्द आ रहा है, तो बार बार अगर आप देखें तो जन शब्द आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जन शब्द बार बार आ रहा है, जन शब्द। फिर से आप अगर देखें तो भूमि शब्द बार बार आ रहा है। ठीक है ना। फिर से आप राष्ट्रीय शब्द बार बार आ रहा है। तो इस तरीके से आप पकड़ेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से आप कुछ शब्दों को देखिए, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आ गया, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ आप शब्द पकड़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये किस चैप्टर का है। तो सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को आपको पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर का नाम आपको पता कर लेना है। तो आपको यहाँ से चैप्टर का नाम पता चल गया, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है ये। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये है ना। तो देखिए, सिंपल सा आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ही यहाँ पे यही आता है। क्या आता है जी कि उपयुक्त गद्यांशों के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो सिंपल सा, आपको ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ्य से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, बट ऐसे सिंपल सा आप करिएगा, सिंपल सा आप लिखिएगा यहाँ पे पाठ। अब पाठ लिखकर आप लिख दीजिएगा राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक फिर से हेडिंग डाल देंगे, लेखक। अब फिर से वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरीके से आपको उत्तर सिंपल सा दे देना है। ठीक है ना। अब देखिए, उसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
जैसे यहाँ पे उपयुक्त गद्यांशों मतलब उपयुक्त गद्यांशों के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। तो सिंपल सा आप उत्तर डालेंगे, उसके बाद पाठ्य का नाम एक हेडिंग डाल के राष्ट्र का स्वरूप लिख देंगे, लेखक का नाम हेडिंग डालेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। पहला आपको उत्तर समझ में आ गया, इसी तरीके से आपको देना है। दूसरा वगैरह है रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब जो ये व्याख्या है ना, प्रत्येक स्टूडेंट में कह रहा हूं थोड़ा बहुत सभी लोग अलग अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अनुसार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से ये पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है उसी बातों को लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, मतलब जो मनुष्य है ना उनका जो हम कह सकते हैं वो अनंत वर्षों से, बहुत ही वर्षों से मतलब यहीं पे हैं, वो लगातार वो उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती हुई चल रही है। तो यही कहा जा रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। अब इसका बहुत सारा इसका बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किए हैं, मतलब हजारों वर्षों से जो भूमि पर जो राष्ट्रीय जन है, जो मनुष्य है ना, वो अपना स्थापित मतलब अपना अस्तित्व को स्थापित किए हुए हैं। इसका मतलब यही हुआ, जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब सिंपल सी यही बात है कि जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल अमृत को भुवन से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, उसी तरीके से जीवन चलता रहेगा। अगला कह रहा है, तो देखिए यहां तक आपका आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक रेखांशित अंश यही तक है ना, तो यहां तक। अब इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने क्या समझा, उसी को आपको लिखना है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा बनाने कम आता है, तो मैं उनसे कह दे रहा हूं, देखिए जो आपको समझ में आए ना इसको पढ़ेंगे तो जितना आपको थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, थोड़ा बहुत जोड़ डाल देंगे तो आप आराम से लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी कुछ नहीं आता है ना, कुछ नहीं आता है, तो आप सिंपल सा यहां से लेकर यहां तक ऐसे ही सेम टू सेम रेखांशित अंशों की व्याख्या एक हेडिंग डाल के और उत्तर के साथ, मतलब ये यहां से लेकर ये पूरी लाइन को यहां से यहां तक लिख देंगे, ठीक है ना। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। आपको नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये कब तरीका अपनाएंगे, जब आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल, बट मुझे पूरा विश्वास है कि क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत तो आप अपनी तरफ से बनाकर लिख ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि लगभग हजारों वर्षों से मनुष्य भूमि पर, मनुष्य पृथ्वी पर अपना अस्तित्व स्थापित किए हुए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बनाकर लिख देंगे, फिर से आगे आप बढ़ जाएंगे। तो ऐसे, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि रेखांशित अंशों की व्याख्या में हमने उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। अच्छा, ये यहां से लेकर यहां तक ये जानते हैं कितने लाइनों का है? सिर्फ यहां से 1 लाइन का है, यहां से लेकर यहां तक के 1 लाइन है ना। इसका उत्तर अगर आपको इसको उल्लेख किया गया है तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 3 लाइन लगभग हो रहे हैं। तो यही थोड़ा सा बना दिया गया है। राष्ट्र का प्रवाह अनंत होता है, उसका सिंपल सा मतलब जानते हैं कहां तक हुआ कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। प्रत्येक जो राष्ट्र है उसका, सही बात है, निरंतर उसका जो इतिहास है वो बदलता रहता है। अगला कह रहा है उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, बिल्कुल भैया, कभी मतलब परेशानी आएगी, कभी सुख आएगा, दुख आएगा, इस तरीके से आएंगे। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र से जुड़ा रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जैसे मनुष्य हैं तो हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, तो वही बात है जी। तो राष्ट्र का प्रवाह अनंत होता है, उसका मतलब यहां से लेकर यहां तक हो गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहां से यहां तक लिखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एक बात कहा कि जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो इसका आपको उत्तर फिर से यहाँ से लिखना है क्या कि लेखक के अनुसार जब धरती पर सूरज की रश्मियां
प्रतिदिन धरती पर अपना अमृत रस से जीवन को प्रदान करती रहेंगे। मतलब जब तक सूरज, जो सूर्य है, वो अपनी प्रकाश को धरती पर प्रकाशित करता रहेगा, देता रहेगा, ठीक है ना, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। तभी तक जो मनुष्य है या जीवन है वो वहाँ पे रहेगा। जिस दिन वो सूरज नहीं देगा प्रकाश, उस दिन समाप्त हो जाएगा। अगला कह रहा है जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप, ठीक है ना, उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। तो ये एक आपको इस तरीके से व्याख्या कर देना है। जिनको ऐसा आता है वो ऐसे करिएगा, या आपको थोड़ा सा हमने कहा ना कि इसमें बनाकर आप लिख देंगे, आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। अगला हमारा तीसरा आता है कि जन का प्रवाह क्या होता है, जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि जन का प्रवाह कहाँ पे शब्द आया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जन का प्रवाह यहाँ पे एक शब्द आया है, ठीक है ना। तो जन का प्रवाह का क्या अर्थ है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है, ये हमने जाना। तो आप अगर कुछ नहीं आता है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल एक ही लाइन को यही लिख देंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है। इतना ही उत्तर में आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। या आप इसको भी, इसका जो अर्थ होता है वो आप समझा दें कि जो राष्ट्र है, जो जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र का इतिहास है वो निरंतर बदलता रहता है, इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना। और जो जन है, मनुष्य है, वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ जुड़ा रहता है। यही तो मतलब हुआ ना, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे कि जन का प्रवाह का क्या अर्थ है। तो अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे हम लिख देंगे कि जन का प्रवाह का अर्थ है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। मतलब जन का प्रवाह जो है वो अंतहीन होता है। मतलब मनुष्य का जो अंत है वो मनुष्य का जो प्रवाह है या जीवन का प्रवाह है वो अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र है भैया, बिल्कुल उसमें अनेक परिवर्तन आते रहेंगे, ठीक है ना। अगला कह रहा है इसके उपरांत राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखलाओं निरंतर गति चलती रहती है। तो ये आप सिंपल से इतना लिख देंगे, या आप उतना ना लिखें तो आप देखिए ये भी लाइन आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आए तो कुछ नहीं आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो जन के प्रवाह अनंत होता है, ठीक है ना। मतलब आप हेडिंग लिखेंगे जन का प्रवाह का क्या तात्पर्य है, तो लिखिएगा कि जन के प्रवाह का अर्थ है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। बट ये कब बता रहा हूँ, जब न आए तब। पर मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत तो आप बनाकर लिख ही सकते हैं, तो वैसे आप लिखेंगे जी। अगला हमारा आता है कि राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त हुआ है। मतलब राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे एक शब्द आया कि राष्ट्रीय जन के साथ किसके साथ तादात्म्य प्राप्त हुआ है। तादात्म्य एक शब्द आया, तो इसको पकड़िए, इसमें तादात्म्य शब्द कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तादात्म्य शब्द आया है, तो कह रहा है राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त हुआ है। मतलब इसका सिंपल सा अर्थ क्या है कि जो यहाँ पे किसके साथ तादात्म्य प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय जन का। तो राष्ट्रीय जन मतलब जो मनुष्य है, जो जीवन है, जिसमें भी जीव है, तो वो सभी क्या है, जो मनुष्य है ना, वो सभी पृथ्वी पर अपना अस्तित्व हजारों वर्षों से बनाए रखे हैं। यही तो इसका मतलब है ना। राष्ट्रीय जन किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किए हैं, किसके साथ तादात्म्य मतलब किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय जो जन है वो पृथ्वी के साथ अपना अस्तित्व हजारों वर्षों से बनाए रखे हैं। तो या तो आप ऐसे लिख दें, या आप सिंपल सा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें उत्तर में, आपका काम कंप्लीट। या आप इसको थोड़ा सा बना कर लिखना चाहें तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, राष्ट्रीय जन के किसके साथ अपना तादात्म्य प्राप्त किए हैं। तो राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ तादात्म्य बनाई है।
ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। जो राष्ट्रीय जन है मतलब जो मनुष्य है ये सभी हजारों वर्षों से भूमि के साथ अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो भूमि को अपनी माता मानकर, क्या मानकर उसके साथ अपना क्या बनाए हैं, तादात्म्य बनाए हुए हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, संबंध बनाए हुए हैं। तो ये आप उत्तर लिख देंगे। अगला फिर से आता है कि जन का सतत बाह्य जीवन किस तरह होता है। तो सतत बाह्य जीवन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे अब हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है जन का सतत बाह्य जीवन आ रहा है ना, तो किस तरह होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो जन का सतत बाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ से फुल स्टॉप शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, यहाँ तक लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि जन का सतत बाह्य जीवन किस प्रकार होता है, तो आप लिखेंगे जन का सतत बाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो ये लिख दीजिए, या आप इसको थोड़ा सा बना कर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि राष्ट्र के जन अथवा निवासी, ठीक है ना, मतलब जो निवास करेंगे वही ना जन है जी भैया। तो राष्ट्रीय का जन है या जो निवासी है वो सतत रूप से मतलब लगातार चलते रहने वाले जीवन नदी के समान है। मतलब जो जन है, मनुष्य है, वो लगातार सतत रूप से मतलब लगातार चलते रहने वाले जीवन जो है वो नदी के समान है। तो ये लिख दें, या अगर कुछ नहीं आता है, ज़्यादा समझ में अगर ना आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दे, काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको दो तरीके से उत्तर दिया है। एक जो आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो मैंने बताया है कि किस तरीके से आप ढूंढेंगे, लिखेंगे। जैसे जन का सतत बाह्य जीवन आ गया तो इस पैराग्राफ में ढूंढेंगे जन का सतत बाह्य जीवन कौन है, यहाँ पे मिल गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंत तक फुल स्टॉप तक लिख देंगे। तो ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे जन का प्रवाह है तो यहाँ पे हमने देखा जन का प्रवाह आया, तो जन का प्रवाह अनंत होता है, ये आप लिख दें। या हमने उत्तर भी आपको बताया कि थोड़ा सा अगर आप बना के लिखना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बनाना भी आपको आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस के बनाने आपको नहीं आएगा कि किस तरीके से हम बनाकर उसको लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। तो हमने दो तरीके का आपको बताया, जैसे आपको बेटर लगे उस तरीके से कीजिएगा। 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया 2-2 अंक का, तो 10 नंबर आपके यहाँ से 10 मार्क्स है वो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे तो इस पैराग्राफ को आप ले लीजिए, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे आप, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट ये आपका गद्यांश है। चलिए जी, अच्छा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, चलिए कोई नहीं, आप तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। अच्छा अब हमारा दूसरा ये आता है, इस चैप्टर का दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश, वो क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और जो वो अनंत काल से है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारा राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें यहाँ पे जड़े रहेगा, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पलवलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये एक पैराग्राफ दिया ना, इसके नीचे 5 क्वेश्चन देगा, उत्तर लिखना है आपको। चलिए हम एक एक करके देखते हैं जी कैसे आपको सॉल्व करना है। पहला क्या है, उपयुक्त पद्यांशों का पाठ है और लेखक का नाम याद रखेंगे। तो आपने इसमें देखा तो भूमि शब्द आ गया, राष्ट्र का देखिए यहाँ पे भौतिक स्वरूप, सौंदर्य, समृद्धि का नाम आ गया है, ठीक है ना।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुंदरता का नाम आ गया है, राष्ट्रीयता का नाम आ गया है, पृथ्वी का नाम आ गया है। तो इससे हमें पकड़ में ये आता है कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप लिख देंगे, तो वही आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांशों और पाठ्य के लेखक का नाम, तो आप क्या लिख देंगे, पाठ्य का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरीके से लिख देंगे। फिर से आता है यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें कितना नंबर, ये हमारा 2 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर से अगला आता है रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ से लेकर हमारा रेखांशित अंश है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसी को हम पढ़ेंगे। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। मतलब जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्र है, वो पृथ्वी के साथ पृथ्वी के विकास में योगदान नहीं दिए, उनका वो निर्मूल है, मतलब उनका कोई भी मूल्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जी, ठीक है ना। और भी इसको हम बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, बट इतना ही लिख सकते हैं कि जो राष्ट्र पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा या पृथ्वी के हम कह सकते हैं विकास में काम नहीं आया, वो एक निर्मूल, उसका कोई मूल्य नहीं है, ये आप लिख देंगे। फिर से राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी पृथ्वी, मतलब राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। मतलब सिंपल सा, राष्ट्रीयता की जो जड़ें हैं, राष्ट्रीयता जितना पृथ्वी के साथ जुड़ा रहेगा, पृथ्वी की रक्षा करेगा, उसकी मतलब पर्यावरण प्रदूषण ये सब कुछ से बचाएगा, ठीक है ना, उतना ही हमारे लिए ये उपयोगी साबित होगा। यहाँ पे कह रहे हैं ना, राष्ट्रीय भावों के लिए अंकुरित परवलित होगा। अगला कह रहा है इसलिए पृथ्वी का भौतिक स्वरूप का अद्योपान जानकारियां प्राप्त करना, मतलब पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानना, क्या लाभदायक है, क्या हानियां हैं, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। कि पृथ्वी से हमारी क्या सुंदरता, पृथ्वी को रखने से है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी महिमा है, ये हमें जानना हमारा आवश्यक कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप जितने हमने पढ़ा तो कुछ हमने अपने मन से भी समझ में आया, तो उसी को अपने शब्दों में ही आपको लिख देना है। आप लिखेंगे रेखांशित अंशों की व्याख्या, इतना हेडिंग डालेंगे, फिर से अपना लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर थोड़ा सा आप चेंज करके तो लिख देंगे, मैं आशा करता हूं। नहीं आता है, नहीं अगर आता है ना, तो उस समय पे चुपचाप यहां से उठाकर यहां तक लिख देंगे। ये उन स्टूडेंटों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या करे, तो छोड़ना तो है नहीं, तो उस समय पे आप ऐसे लिख देंगे। तो 2 नंबर आपको मिलने के पूरी चांसेस रहेंगे। अगर ना 2 नंबर तो भैया कम से कम 1.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे ना, ठीक है ना। तो भैया कम से कम छोड़ने से अच्छा है कि आप इतना ही ऐसे ही लिख दें, समझ रहे हैं ना। और राइटिंग अच्छे से बनाकर लिखेंगे। या आपको इसका उत्तर अच्छे से मैं बता दूं तो आप लिख देंगे रेखांशित अंशों की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे। फिर से देखिए उत्तर हमने लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। ये थोड़ा सा आप इतना हेडिंग में लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के अनुसार हम व्याख्या कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार ना ये सब कुछ लिखा गया था, ये पैराग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि लेखक वही है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो वही लिखा गया वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जिस राष्ट्रीयता के संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निराधार होती है। निराधार मतलब वही, इसका कोई आधार नहीं है, वो मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला कह रहा है पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्तियों का यह परम आवश्यक कर्तव्य और धर्म है कि वह अपने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की से पूरी तरीके से परिचित हों, ठीक है ना, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता और उसके महत्व का अधिक जानकारी रखें। तो देखिए एक तरीके से वही सेम टू सेम आप एक बार पढ़ेंगे ना, तो उसी बात को ही ऐसे ही थोड़ा अपने शब्दों में बनाकर लिखा गया है। तो या तो आप वो लिख दें या थोड़ा सा आप बनाकर अपने अनुसार पढ़कर आप ये लिख दें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इतना आप कर लेंगे, यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो अगर आप देखें तो देखिए आवश्यक कर्तव्य की यहाँ पे बात आई है। अभी हमने यहाँ पे कर्तव्य देखा था ना,
कहाँ पे पढ़ा था जी हमने? देखिए यहाँ पे आवश्यक कर्तव्य है। देखिए तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आप यहाँ से कर्तव्य आया, तो इसके पहले आप देखेंगे कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि उसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसका भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो आप समझ गए ना कि उसके भौतिक जो स्वरूप है, सौंदर्य है, समृद्धि है, उस पर हमें सचेत होना क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। तो अगर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आराम से लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा 2 नंबर यहाँ से मिल गए। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। ये तीसरा का आंसर है। या आप इसको थोड़ा सा बनाकर अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है। ठीक है ना? मतलब राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो हम कह दिए राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया, समृद्धि, हम अपनी भूमि यहाँ पे होना चाहिए, हम अपनी इस भूमि के रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत, मतलब यहाँ पे सचेत होगा, सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप, सौंदर्य और आदि को नष्ट होने न दें। तो ये आप लिख सकते हैं, बट इससे ज़्यादा तो यही इजी मुझे लग रहा है। यही आप लिख देंगे, यहाँ से लेकर चुपचाप यहाँ तक लिख देंगे, मिल जाएगा। ठीक है ना? अगला फिर से हमारा आता है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को कहा है। तो देखिए निर्मूल, अभी हमने यहाँ पे शब्द अभी ना हमने पढ़ा था जी कि क्या आपने पढ़ा था कि निर्मूल है, राष्ट्रीय बलवीर होगा पृथ्वी के सच्चे राष्ट्रीय निर्मूल है। देखिए यहाँ पे शब्द आया था, देखिए अभी यहाँ पे निर्मूल शब्द आया है ना, तो कह रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा, जो राष्ट्रीयता, आप लिख देंगे लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता, यहाँ से लिखेंगे लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वह निर्मूल होती है। ठीक है ना? यहाँ तक आप सिंपल सा लिख देंगे, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेखक के अनुसार या वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो निर्मूल है। तो यही बात आप लिख देंगे। या आप इसी को बनाकर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वो निर्मूल होती है। तो ऐसे लिख दें, वही बात है ना। अगला हमारा फिर से अंतिम वाला जो आता है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो ये जो पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में क्या है जी। तो देखिए ये भी एक शब्द है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक आया था सच्चे शब्द, देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था, हाँ देखिए यहाँ पे आया था पृथ्वी सच्चे अर्थों में। तो यही इस तरीके से हम कुछ शब्दों को हम पकड़ते हैं। तो देखिए यह पृथ्वी, तो अगर हम पीछे से लेकर चले तो यहाँ पे अगर देखें कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारा, मतलब यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। बात समझ रहे हैं ना। या आप इसी को अगर उत्तर अच्छे से अगर लिखना चाहें तो वही लिखा गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, वही तो लिखा गया है, थोड़ा सा अपनी तरफ से बनाकर लिख दिया गया। तो ऐसे ही हमें इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो इस चैप्टर से फिलहाल मैं 2 आपको यहाँ पे काम दे दिया हूं। एक और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है,
जो आपको मैं आपको कहाँ पे मिलेगा, उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे हम आपको अपलोड कर देंगे एक पैराग्राफ, उसको आपको सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है ना। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें हमारे इस चैनल को, हमारी इस फैमिली को बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं हिंदी का बहुत भी मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं जितना मुझे मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली मैं पढ़ाता हूँ, बट आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट है और आप सभी ने रिक्वेस्ट किया कि सर हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाइए, तो वो भी हम पढ़ाने का सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज मेरी गला जो है ना वो सूख गया है, बहुत देर से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, यही नहीं इससे पहले भी अभी हमने क्लासेस लिया। अभी आपको कुछ देर बाद आपको दिखिएगा मिलेगा आपको एक हिंदी का पेपर का मॉडल पेपर का आपको मिलेगा, तो उसको भी आप सीखिएगा। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से आप अपनी स्टडी कीजिएगा। याद रखेंगे ये 5 है, इससे पहले के 4 दिनों का आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, आप जाइए वहाँ से स्टडी आप कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।